हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर हेमलता निषाद और आज हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वाटर पॉल्यूशन। मतलब वाटर में कई सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट भी करते हैं। ह्यूमंस के द्वारा तो होता ही होता है, उसके साथ ही साथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, पॉल्यूशन का काम करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि हम लोग किस किस कंटेंट के ऊपर कवर करेंगे। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन, वाटर का नेचर देखेंगे कि वाटर किस किस नेचर में प्रेजेंट है, मतलब उसके स्टेट हमको देखना है। देन इसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे वाटर के जो है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। कुछ अलग अलग मैंने यहाँ पर बेस लिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। देन उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकली वाटर को किस तरीके से पॉल्यूट किया जाता है और उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, ये सब हमको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि वाटर अर्थ में 70 to 75% प्रेजेंट है, मतलब पृथ्वी में आपको इतने परसेंटेज में पानी आराम से मिल जाएगा। लेकिन कुछ फॉर्म उसके सॉलिड फॉर्म में है, कुछ लिक्विड में है, कुछ गैस में है, अलग अलग फॉर्म से यहाँ पर पानी प्रेजेंट है। तो उसमें केवल पानी के अलग अलग फॉर्म्स ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं बट वो प्रेजेंट है पानी में। तो आपको वही यहाँ पर देखना है कि अर्थ में यहाँ पर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। सबसे इसेंशियल और वाइटल कंपोनेंट होता है ये अर्थ का। इसके बिना लाइफ का हम पॉसिबिलिटी नहीं सोच सकते कि लाइफ हो सकती है। यहाँ पर हम लोग इसको किस किस में यूज करते हैं वो भी साथ ही साथ दिया हुआ है कि इसके थ्रू हम ड्रिंकिंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं। देन इसके बाद जो है कुछ इंडस्ट्रियल पर्पस से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट डिस्पोजल होता है, उसका हम लोग फिर से रिसाइकलिंग करते हैं। फर्दर क्लासेस में इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लाइफ के लिए, मतलब ह्यूमन अपने लाइफ के लिए कहाँ कहाँ पर यूज करता है वो आप सभी जानते हैं। देन इसके बाद जो है इसमें कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इसी में ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन का ही आगे कंटिन्यू पार्ट है कि इसमें ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बेस्ट मीडियम है ग्रोथ का, मतलब एक बेस प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। पॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहां पर ज्यादा पॉल्यूशन इसमें होता है माइक्रोबायोलॉजिकली या ह्यूमन मेड, जहां पर जो रूरल एरियाज रहते हैं या जो अर्बन एरियाज रहते हैं, यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर होगा और यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकली एक्टिविटी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर इसके कुछ पिक्चर्स के थ्रू स्टेट बताए गए हैं कि वाटर जनरली जो है 3 स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जैसे कि ग्लेशियर हो गया, आइस हो गया, इन सब में ये प्रेजेंट है। लिक्विड फ्लो में ये प्रेजेंट रहता है। गैस जितने भी आपके वेपर्स हैं ये सब आपके गैस के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर है टाइप्स ऑफ वाटर, यहाँ पर 4 कैटेगरी में कैटेगराइज है ये। पहला है आपका एटमॉस्फेरिक वाटर, जो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा है आपका सरफेस वाटर, जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, ये सब आपके क्या है, सरफेस वाटर हैं। ग्राउंड वाटर जो कि अर्थ के अंदर प्रेजेंट है या आपके ओशंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। स्टोरेड वाटर जो कि फ्लो में नहीं है, बहता नहीं है पानी, उसको हम लोग स्टोरेड वाटर बोलते हैं। इसके बाद इसके कुछ और क्लासिफिकेशन है जिसमें स्टोरेड वाटर के बारे में बताया गया है कि यूट्रॉफिक लेक होता है, उसके और भी क्लासेस हैं यहाँ पर, ओलिगोट्रॉफिक लेक है। उसके बाद है इसी तरीके से और भी लेक के यहाँ पर क्या है, टाइप्स हैं जिसमें पानी क्या है आप स्टोर करके रख सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी इसमें होती है। स्टोरेड वाटर में ही सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर में, यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। सबसे पहला आपका फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, पेरिप्लैंक्टन, बेंथॉन, सेप्रोफाइट्स, ये सब क्या है। अब ये जो आपका सेप्रोफाइट है इसी में बैक्टीरिया एंड फंजाई भी आ रहा है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये क्या है, टाइप्स हैं जो वाटर को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे, जिससे डिजीज भी होती है। कई सारी डिजीज ऐसी होती है कि पॉल्यूटेड वाटर हमने पी लिया या रेन वाटर हमने पी लिया है, डायरेक्टली हमने ले लिया तो उससे क्या हो गई, हमको ये डिजीज हो गई। ऐसा कई बार सुनने में आता है, तो वही चीज है यहाँ पर। इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डील किया गया है और उसके पिक्चर्स के फॉर्म में, यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बताया गया है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसको माइक्रो एल्गी भी बोला जाता है या उसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होते हैं, प्लांट के सिमिलर होते हैं।
मतलब ये प्लांट से मिलते जुलते होते हैं, पूरे के पूरे प्लांट को आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर इसका रहेगा। और प्लांट आपको पता है कि वाटर में ही ग्रोथ करता है, तो ये वाटर में ही प्रेजेंट रहेंगे या वाटर वाले एरिया में आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब ये सारे कंपोनेंट भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ज़ूप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू इसकी स्टडी की जाती है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या करते हैं, एक्वाटिक कंडीशन में ही ग्रोथ करते हैं, मतलब वाटर में ही प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाटर में आपको दिख रहे हैं, अब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, बट इस तरीके के एरिया में आपको ज़ूप्लैंक्टन देखने को मिल जाएगा। पेरीफाइटॉन है, माइक्रो एल्गी, इसमें भी पेरीफाइटॉन में भी आप माइक्रो एल्गी को ले सकते हैं, मतलब उसमें आप देख सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो भी इसमें इस क्लास के अंदर आएंगे। बेंथॉन है, जैसे कि अब ये कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, आपके ओशन हो गया, लेक हो गया, स्ट्रीम, ऐसे जगहों पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेंथॉन, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। सेप्रोट्रॉप्स जो है, अब ये क्या होता है, कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी डेथ जो है एक्वाटिक कंडीशन में हो जाती है, उनकी बॉडी के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटॉन कहते हैं। और ये जनरली क्या होते हैं, फंगस की स्पीसीज इसमें ग्रोथ करती है। ये इसके पिक्चर्स हैं कुछ कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म कौन कौन से लेयर्स में बेंथॉन प्रेजेंट है, आपका फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं, लेयर बताई गई है, क्योंकि हर लेयर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है। अब है माइक्रोबायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन, इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस, ये सारी चीजें आपके वाटर में प्रेजेंट रहेंगी, लगभग जो है प्रोटोजोआंस होते हैं, और ये सभी क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। जो डिजीज कॉज कर रहे हैं वही क्या है, वाटर पॉल्यूशन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जिसमें आप सीवियर डिजीज भी देख सकते हैं, जिसका हम लोग एक एक डिजीज के बारे में आगे जाके नेक्स्ट फर्दर क्लास में डील करेंगे। थैंक यू।